वो 12-12 क्वेश्चन करने के बाद 12 क्वेश्चन करने के बाद 10 क्वेश्चन नीचे तो सफिशिएंट है, 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है। ओके, वेरी गुड। वीडियो स्टॉप करता हूँ मैं। ठीक है, लेट कमर्स बता रहे। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, आप म्यूट है ना? रुको एक मिनट। हाँ बोलो, आवाज आ रही क्लियर अभी? सर ब्रेक हो रही थोड़ी थोड़ी। सर ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कंटिन्यूस, तो देखो अभी आएगी आवाज। सुनो, लेसन नंबर फर्स्ट अपना खत्म हो गया। सेकंड लेसन जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, लेसन का हेडिंग है नंबर 2, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखना अपने को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो देखेंगे, लेकिन किसके? फ्लूइड्स के, राइट। फ्लूइड क्या रहता वो पहले देखो। अच्छा, इसमें का बहुत सारा पार्ट, इसमें का बहुत सारा पार्ट जो है वो कोरोना की वजह से डिलीट हुआ है। क्या क्या डिलीट हुआ वो मैं बताता आपको। वो ये साल भी ज्यादातर डिलीट रहेगा, अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो उसमें आपको मैं बाद में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखो फ्लूइड। ओके, कितने लेट आने वाले, क्यों लेट आ रहे हैं एक के बाद एक? देखो, जैसा कि ये नाम दिखा रहा है, फ्लूइड मीन्स एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड मतलब ऐसी चीज जो क्या होती है? फ्लो होती है। अभी क्या क्या फ्लो होता? सॉलिड, एक ऐसा आपके किचन टेबल पे एक कप रखा हुआ है, वो फ्लो होता क्या? बोलो। नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो चीज फ्लो हो रही है उनको बोलते हैं फ्लूइड। जैसा लिक्विड है, पानी है, मिल्क है, दीज थिंग्स कैन फ्लो, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। सिमिलरली एयर, हवा भी फ्लो हो रही है, उसको भी फ्लूइड बोलेंगे, राइट। मतलब फ्लूइड में क्या क्या आता? नॉट ओनली लिक्विड्स बट ऑल्सो गैसेस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या रहता है ये अलग से बाद में डिटेल में देखेंगे। सन जो है, सन, सूरज के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। वो एक टाइप का लिक्विड रहता है, वो भी फ्लो होता। तो फ्लूइड सिंपली उसको बोलते हैं जो फ्लो हो रहा है। ये लेसन में अपने को फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड देखना है,
मतलब क्या हुआ, वी हैव टू स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ओके, अब इसके कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो, आइडियल फ्लूइड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहला, ये जो इसका पीडीएफ फाइल है थोड़ा सा फेंट आया हुआ है, इसके बाद वाले सब क्लियर है। ये फेंट आया क्योंकि इसमें ब्लू कलर है और इसमें का बहुत सारा पार्ट ओमिटेड है। देखो, फ्लूइड कैसा रहना चाहिए। सबसे पहला, इट इज इनकम्प्रेसिबल, मीन्स इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, कंप्रेस नहीं होगा। पानी कंप्रेस होता है, कैसे पानी दबाएंगे आप, आपकी उंगलियां उसमें चली जाएंगी। जैसे एक रबर का बॉल है, वो कंप्रेस होता है ना, आपके कंपास में इरेजर रहता, वो कंप्रेस होता, लेकिन लिक्विड कंप्रेस नहीं होता, सो इट इज इनकम्प्रेसिबल। सेकंड, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इमेजिन करो, इसका जो फ्लो है वो बिल्कुल स्मूथ है, देर आर नो टर्ब्यूलेंसेस, स्मूथली फ्लो रहा है फ्लूइड। दूसरा, तीसरा, इट इज नॉन विस्कस। अब विस्कोसिटी नाम का पॉइंट 11 में भी आपने स्टडी किए थे। जैसा ये टर्म देखो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे। फ्रिक्शन उर्दू में बोलते रगड़, रगड़ की कुवत, राइट। तो फ्रिक्शन काय में रहता, गाड़ी रोड पर से चल रही है तो गाड़ी का टायर और रोड का सरफेस, इसमें जैसा फ्रिक्शन रहता, फ्रिक्शन जैसा सॉलिड में रहता वैसा फ्रिक्शन लिक्विड्स में भी रहता। मतलब जब नदी में पानी हो रहा है तो जो सबसे बॉटम की लेयर है जमीन को टच, वो स्लो स्लो, उसके स्पीड कम रहती है फ्लो होने की। उसके ऊपर की लेयर, उसके ऊपर की लेयर ऐसे स्पीड बढ़ते जाती है और सबसे टॉप का जो लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती है। तो बॉटम का लेयर और सेकंड लास्ट लेयर, ये दो लेयर में भी फ्रिक्शन रहता, वो फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो फ्लूइड्स जो है आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड इट इज नॉन विस्कस। और लास्ट है, इट्स फ्लो इज स्टेडी, मतलब इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम, बिल्कुल स्टेडी फ्लो रहा है, इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। नॉट ओनली फ्लूइड बट आइडियल फ्लूइड। ओके, अब इसमें एक चीज देखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, जो लेट कमर्स को पहले मैं अंदर लेता हूं। एडमिटेड, ठीक है। अब और एक इसमें थोड़ा सा रिवीजन देखना है 11 का। देखो, एक डायग्राम बनी है, एक छोटा सा इमेजिन करो मैच बॉक्स है, या तो एक रबर का ब्लॉक है, आपके कंपास का इरेजर है। तो अब 11 में एक लेसन था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आपने स्टडी किए थे स्ट्रेस, शाजिया मैडम ने पढ़ाएंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन। स्ट्रेस के 3 टाइप थे, स्ट्रेन के 3 टाइप थे। उसमें से ये जो है शियर स्ट्रेस, ओके, शियर स्ट्रेस जो है वो सिर्फ सॉलिड को रह सकता। देखो, शियर स्ट्रेस मतलब जिससे शेप चेंज हो रहा है। सॉलिड कैन बी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन लिक्विड को शियर स्ट्रेस नहीं रहता, उसको कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस रहता। तो ये हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अभी तक जो देखे आपने वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए सिर्फ आपको बताया, लेकिन एक पॉइंट सिर्फ इसमें से एग्जाम में आ सकता और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। दिस वन, 3 प्रॉपर्टीज। फ्लूइड कैसा रहता, उसके प्रॉपर्टीज एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट, ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, they get permanently deformed। अब डिफॉर्म मतलब कि एक रहता फॉर्म, दूसरा रहता डिफॉर्म। वो डिफॉर्मेशन मतलब शेप चेंज होने को अपोज नहीं करते, उनका शेप आप चेंज कर सकते।
मतलब पानी है, ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डालेंगे बॉटल का शेप लेगा, इंजेक्शन में डालेंगे उसका शेप लेगा। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, हमेशा के लिए उनका शेप चेंज हो जाता जो कंटेनर में रहते। और वही डिटेल में लिखा हुआ है नंबर 3, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर। Okay, they have the ability to take the shape of container. Container मतलब जिसमें आप फ्लूइड डाल रहे हैं उसका शेप फ्लूइड एक्वायर कर लेगा, जो भी शेप रहे। और एक प्रॉपर्टी है उसकी, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। बिल्कुल इजी, 3 प्रॉपर्टी आपको पूछे फ्लूइड के, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, शुरू में देखे थे। ओके, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, मतलब उसमें फ्लो होने की एबिलिटी है, उसमें कंटेनर का शेप एक्वायर करने की एबिलिटी है, और वो क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। ओके, फ्लूइड्स। अब इसके आगे का जितना पार्ट है वो पूरा पार्ट डिलीटेड सिलेबस है, जो अपने को देखने का नहीं है, आपके लिए इजी किया हुआ है। ये सब डिलीट होने के बाद देखो, याद रखो, यहां से आपको लिखना नहीं है, यहां से फ्लूइड्स एट रेस्ट, यहां से नीचे का पार्ट यू नीड नॉट राइट इन योर क्लास नोटबुक। अब डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, ये पीडीएफ मैं आपको भेजने वाला हूँ, ये पीडीएफ जो है ये लेसन का आपको भेजूंगा। वो लास्ट टाइम आपने जैसा फर्स्ट लेसन लिखे थे वैसा सेकंड लेसन का हेडिंग देने का और सेकंड लेसन उसमें लिखने का। ओके, अब ये लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इजी है, सरफेस टेंशन। देखो उसको छोटा करता है, दिख रहा है, और छोटा करते हैं। यस ओके, वेरी गुड। क्या हेडिंग है, सरफेस टेंशन। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जितने भी लिक्विड है, ध्यान से सुनो, जितने भी लिक्विड है, बहुत सारे टाइप के लिक्विड, वाटर है, मर्क्यूरी है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये जितने भी लिक्विड है, हर लिक्विड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, वो प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। मतलब उनका जो सरफेस है, इसे नाम से समझ में आ रहा है, उनका जो सरफेस है, मतलब एक बीकर में आपने पानी ले लिए, बीकर में आपने वाटर लिए, तो वाटर सरफेस जो है उसमें एक टाइप का टेंशन रहता है। कैसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बारिश के दिन है, बारिश के दिन में आपने देखे होंगे रोड के साइड में बारिश होके जाने की वजह से पानी रुका हुआ रहता, पॉन्ड्स रहते छोटे छोटे रोड के साइड में या अपने घरों के नीचे वगैरह। तो ये जो पॉन्ड है, इस पर छोटे छोटे मच्छर ऐसे बैठे हुए रहते, कुछ बारीक कीड़े, हवाई तो हवा के साथ आगे पीछे हिलते भी, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं डूबते। या तो आपने ऐसे कुछ कीड़े देखे होंगे जिनके पैर ऐसे लंबे रहते हैं, ऐसे, उनको बोलते हैं वाटर स्पाइडर। वो वाटर स्पाइडर पानी के ऊपर चलते हैं, एक्चुअल में पानी के अंदर नहीं डूबते उनके पैर, और जब चलते आप गौर से अगर देखेंगे, उनका जब पैर पड़ रहा है ये, वहां पर ऐसा छोटा सा ऐसा क्रिएट हो रहा है, देखो ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं डिम्पल। डिम्पल मीन्स किसको किसको रहता, हंसते टाइम ऐसा गाल पे देखो डिम्पल क्रिएट होता, तो वैसा ये वाटर स्पाइडर जब पानी पे चल रहे थे, या डिम्पल क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये कोई पर्दे पर एक ऐसे तने हुए कपड़े पर चल रहे। तो क्यों ऐसा हो रहा, वो सिंक नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, वाटर जो सरफेस है उसके अंदर एक टाइप का टेंशन रहता, दैट टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। वैसा ही घर में एक गिलास में पानी लो या भगोने में पानी लो, उसके ऊपर एक नीडल रखो, ऐसा आड़ा, बिल्कुल छोटा अगर घर में हुआ तो नीडल रखो, यू कैन सी दैट नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। We have seen that needle can flow on the steady surface of water. Needle पानी में नहीं डूब रही, क्यों नहीं डूब रही है,
ये जो बीकर में आपने पानी लिए उसके जो उसका जो सरफेस है वो सरफेस पर एक टाइप का टेंशन रहता, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और उसका एग्जांपल देता, देखो क्ले रहता, क्ले, क्ले मतलब पहली दूसरी के बच्चों को देखो ऐसा क्ले देते, अलग अलग कलर के क्ले आते, वो बच्चे अलग Yes, sir. शेप बनाते है ना। कोई क्या करता उसका ऐसा बनाता, कोई इसका ये शेप बनाता, कोई स्फेरिकल बनाता, कोई उसका कोन बनाता, ट्रायंगल बनाता, कोई इसका सिलेंडर बनाता। तो ऐसा क्या किए, कुछ साइंटिस्ट ने क्ले लिए, गिन के लिए 1 ग्राम क्ले गिन के लिए, ठीक है, अलग अलग शेप बनाए, 1 ग्राम क्ले के अलग अलग शेप बनाए और हर एक का सरफेस एरिया मेजर की। मतलब ये सरफेस एरिया स्फीयर का, ये सरफेस एरिया क्यूब का, ऐसा क्यूब बनाए उसका सरफेस एरिया, हर शेप का सरफेस एरिया उन्होंने मेजर किए। तो उनको ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि स्फीयर जो है, स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम मिला, क्यूब का ज्यादा है, कोन का ज्यादा है, सिलेंडर का ज्यादा है, हर एक का सरफेस एरिया सेम मास के क्ले में स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम मिला। अब आपने देखे होंगे रेन ड्रॉप, बारिश के दिनों में जो रेन ड्रॉप्स आ रहे उनका शेप कौन सा रहता, स्फेरिकल, राइट। ऐसा सोप बबल, सोप के बबल क्रिएट करते बच्चे खेलते, उसका शेप कौन सा रहता, स्फेरिकल। एक छोटा सा मर्क्यूरी का ड्रॉप ले लो, ऐसे जमीन पे छोड़ दो, छोटे 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 मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स बनेंगे, हर ड्रॉपलेट का शेप रहता स्फेरिकल। मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। द लिक्विड सरफेस tries to acquire which shape, spherical shape, and the shape Spherical shape. is having minimum surface area. So you can conclude liquid tries to minimize its surface area. Listen again. Free surface of liquid tries to minimize its surface area. लिक्विड क्या करता, उसका सरफेस एरिया कम से कम रखने की कोशिश करता। ओके, कैसा समझा आपने को ये एग्जांपल से। तो वो एरिया श्रिंक करता, श्रिंक, ये वर्ड भी आपने सुनेंगे, SHRINK, श्रिंक मीन्स ट्राइज टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया। ये श्रिंक करने की वजह से क्या होता, उसके सरफेस में एक टाइप का टेंशन जनरेट होता, दैट टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब क्यों ऐसा हो रहा है, सरफेस टेंशन क्यों जनरेट हो रहा है वो अपने को देखना है। उसके लिए कुछ फिनोमेना, कुछ मैथमेटिकल या तो डेफिनेशन पहले स्टडी करेंगे, जो आपने इससे पहले स्टडी की वो डेफिनेशन आपको समझ में आएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा सरफेस टेंशन क्यों जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले 5-6 डेफिनेशन देखना है। सबसे पहली डेफिनेशन, साइज बढ़ाता हूं मेरे को आपके लिए, ठीक है, दिख रहा है, एक मिनट है, स्क्रीन क्लियर? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सबसे पहली डेफिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। केमिस्ट्री में भी कुछ डेफिनेशन आपने पढ़े हुए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। जैसा एक बीकर में पानी लिए, उसमें बहुत वाटर है, बीकर में आपने लिए वाटर, तो ये वाटर में करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, right? This will contain large number of molecules. So there is force of attraction between these neighboring water molecules. Okay, this force of attraction is called intermolecular forces. मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी Yes, sir. वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। फुल नहीं दिख रही स्क्रीन आपकी, वो 9th वाला पॉइंट ही दिख रहा।
अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो दिख रहा है ना, वो देखो। और आप 9th वाली चल रहा है खराब रह सकता, खिड़की में जाके बैठो, टेरेस पे जाओ, ओपन टेरेस में, किचन में से बाहर निकलो, कोने में से, इधर सुनो ध्यान से, बीच में डिस्टर्ब मत करो, प्रैक्टिस कर लो। सी सर फोर्सेस फुल है, आर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। okay, these Yes, sir. forces Range are very short range forces. Intermolecular forces are short range forces. कौन है इसमें? फैज है क्या? फैज आवाज आ रही क्या मेरी क्लियर? ये सर बोलो ना सर। हाँ आवाज आ रही है। और कौन है? हेलो, आवाज आ रही क्या? आ रही ना सर? Yes, sir. Clear है. लाउड Clear है एंड सर। क्लियर है। सिर्फ 2-3 Yes, गर्ल्स sir. को प्रॉब्लम है, देखो क्या बात बाकी बच्चों का आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा फोन सर, का बैग मारो जरा। नेटवर्क कनेक्शन सर उनका प्रॉपर नहीं है स्लो है नेटवर्क। उनका नेटवर्क कनेक्शन। हाँ उनके नेटवर्क जैसा। कनेक्शन यस स्लो सर। है। हाँ 4G ना, मारो, सर फुल 3G वाला रेंज कट है। करो, और जरा आप ओपन एरिया में 4G और लगा हुआ 4G वाले पे आ जाओ, 4G वाले हो गई, यूज करो। क्लियर हो गई. हो गई अभी ना होगी क्लियर? सर, वेरी बढ़िया। गुड। हाँ इतने जल्दी कैसे 3G से 4G पे आ गए? ठीक है चलो, थोड़ा ओके। सर 4G पे थे हम। 4G अच्छा नहीं है, एयरटेल लो मेरा, देखो एयरटेल कितना फास्ट चल रहा है। चलो अपने माइक बंद करो बस अभी, सर हमारे इधर एयरटेल की बोलूंगा रेंज सुनो। अच्छा नहीं सर, थी। अब आ रही है आपकी वॉइस. हाँ ठीक है। Intermolecular forces mean the forces of attraction between any two molecules. These forces are short range forces. What is the meaning of short range? See, आ ओके गए सर शिवान, वापस। अभी शिवान माइक हाँ, अरे वो क्लोज। बोला था मैं आने वाले थोड़ी देर में। हाँ चलो ब्रेक के बाद वापिस, अब भी आवाज आ रही क्लियर देखो, ठीक है? Yes, sir. हाँ ओके। अब मुंह बंद करके सुनो जरा। देखो दो मॉलिक्यूल यहाँ मैं ड्रॉ करता, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये मॉलिक्यूल दूसरा है वाटर का। अब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा भी आगे लेके जाऊंगा मैं, तो दोनों के बीच का फोर्स गायब हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल बिल्कुल नजदीक नजदीक रहेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। सो दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. They are effective over very short range, about 10 raised to minus 9 meter. Beyond this, they are negligible. Okay, ये हो गया first definition. Now see, there are two types of intermolecular forces. First is cohesive force and second is adhesive force. देखो, cohesive force means the force of attraction between the molecules of same substance. कोहेजिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। यहाँ दो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, एक है वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा भी है वाटर मॉलिक्यूल। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल, दैट इज कोहेजिव फोर्स। ओके, एंड सी दिस इज द वाटर इन अ बीकर. There are forces of attraction between water molecules. Similarly, see, this water is touching to the wall of the beaker. Water is touching to the glass wall. So, glass wall also have the molecules, solid molecules. There is force of attraction between this water and glass molecule also. You are getting or not? See, this is the free surface. Above this free surface, there are air molecules. So, this air molecule and water molecule, again there is force of attraction. That force of attraction is called adhesive force. क्या समझ में आया? The force of attraction between same substance is cohesive force. The force of attraction between molecules of different substance is adhesive force. Water और glass के बीच में force है adhesive. Water और air के बीच में force है adhesive. MCQ में आएगा। वाटर और वाटर के बीच में फोर्स है, दैट इज कोहेजिव. ग्लास मॉलिक्यूल में फोर्स है, कोहेजिव फोर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. Range of molecular force, the maximum distance from the molecule up to which the intermolecular force is effective is called range of molecular force.
देखो बातें बातें में लेक्चर खत्म होता है, 10 मिनट बचे। ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल के नजदीक दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों के बीच में कम डिस्टेंस है। अगर ये मॉलिक्यूल को दूर ले जाएंगे तो फोर्स वैनिश हो जाएगा। तो जहां तक फोर्स इफेक्टिव है वो डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल आर, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां तक फोर्स है वो डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। वो डिस्टेंस के आगे मॉलिक्यूल चले जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ -10 meter. Next definition, these definitions you have to write in your notebook and also you have to learn. Okay, next definition, sphere of influence. देखो फिर एक छोटा सा मॉलिक्यूल लिया मैंने और एक स्पीयर ड्रॉ करो, ऐसा इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ किया मैंने। ये स्पीयर की रेडियस लिया, कितना, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स की उतनी। So this sphere is called sphere of influence. See, an imaginary sphere with a molecule at its center. An imaginary sphere with a molecule at its center and radius equal to molecular range is called sphere of influence. ये एक sphere of influence draw किया हुआ है, इसका, ये मॉलिक्यूल का, जो भी एक ही मॉलिक्यूल है जो उसके सेंटर में रखा हुआ है और उसका रेडियस कितना लिए, रेडियस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन, सरफेस फिल्म। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज सरफेस फिल्म, मतलब the surface layer of liquid with thickness equal to range of molecular force is। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, मत सुनो, हाँ सर। एग्जिट। यस सर। सर बोलने को लिए। हाँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का, एग्जिट हो जाओ। बाद में जब कॉलेज शुरू होगा ना, उन जब पढ़ाऊंगा मैं जिसका आवाज नहीं आ रही हो, एक दो बच्चे आके डिस्टर्ब नहीं करने का। कभी कभी एडजस्ट भी कर लेने का, 4 आते तो कैसा आवाज नहीं आ रही तो सुन लेते ही ना चुपचाप। इधर सुनो, सरफेस फिल्म, द सरफेस लेयर ऑफ ए लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। मतलब ऐसे फिल्म जिसका ओके लेट हो गया, 6 PM का टाइम दिया था मैंने। कोई ठीक। ओके, बीकर में जब लिक्विड लेंगे उसके सरफेस को बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ये सब डेफिनेशन देखने के बाद सरफेस टेंशन क्यों जनरेट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज अपने को देखने का है। देखो, उसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है। अब सरफेस टेंशन की आइडिया आ रही है कि आपको क्यों जनरेट हो रहा है, उससे क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था वाटर स्पाइडर उस पर चलते, ठीक है। अब देखो और एक एग्जांपल बताता, फिर उसके बाद ये देखते हैं। सी एप्लीकेशंस, टूथपेस्ट स्प्रेड मोर फ्रीली इन माउथ while cleaning your teeth because it contains soap which reduces surface tension. सोप जो है या तो डिटर्जेंट पाउडर। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट टाइम मैंने बताया था। फैज गुड बाय, अल्लाह हाफिज मत करो। सुनो इधर, ये जूम ऐप जो है मेड इन चाइना रहता, चाइना के आइटम बहुत कम चलते, तो ये सिर्फ 40 मिनट के बजाय 30 मिनट ही चल रहा। देखो 30 मिनट के बाद बार बार वो एग्जिट हो जा रहा। वापिस से आ गए, थोड़ा सा सुनो फिर आपको एग्जिट करेंगे। सरफेस एग्जाम्पल बता रहा मैं, डिटर्जेंट पाउडर, आवाज आ रही ना गर्ल्स? यस सर। घर में क्या है, घर में जो डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं आप, जैसा सर्फ एक्सेल है, टाइड है, जो भी डिटर्जेंट पाउडर यूज करते, वो जब वाटर में डालेंगे तो वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता।
समझ में आ रहा? देखो घर में कभी सोसाइटी में दो टाइप के नल रहते, एक रहता एनएमसी का पीने के पानी का नल और दूसरा रहता बोरिंग का नल। बोरिंग के पानी से कभी कभी क्या होता, पकाना कर रहे, दाल गला रहे तो दाल नहीं गलती, या तो कोई नहाने के लिए यूज करता तो बोले अच्छे से नहाते नहीं आ रहा, शैम्पू यूज करना पड़ रहा। लेकिन उसकी जगह पीने के पानी से क्या, दाल भी जल्दी गल रही, आपके बाल भी अच्छे से धोए जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता? बोरिंग का पानी जो है उसमें सॉल्ट ज्यादा रहता, वो हेवी वाटर रहता एज कंपेयर टू योर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो वाटर लाइट है उससे कपड़े अच्छे क्लीन होते, जो हेवी वाटर है उससे दूसरी चीजें है, कपड़े भी क्लीन, बोरिंग के पानी से कपड़े धोएंगे तो साफ नहीं निकलते। तो जब पानी में आप सोप डालेंगे तो वो और ज्यादा लाइट हो जाता, उसका सरफेस टेंशन कम होता। तो अब जब एड में देखते, अब देखो क्लीन सर्फ एक्सेल के एड में देखते अंदर से धुलाई करता, वो ऐसा लिखा रहता, तो क्या होता, वाटर का जो फैब्रिक रहता, ऐसा उसमें एड में ऐसे दिखाते माइक्रोस्कोप, ऐसे कपड़े वाटर का फैब्रिक रहता, उसके अंदर तक वाटर पेनिट्रेट हो रहा है जब उसमें आप सोप या डिटर्जेंट डाल रहे। अंदर तक क्यों पेनिट्रेट हो गया? क्योंकि उसका वाटर, उसका जो है क्या डिक्रीज हुआ, सरफेस टेंशन। इसके बजाय अगर डिटर्जेंट नहीं डालेंगे या बोरिंग का पानी यूज करेंगे तो उस वाटर फैब्रिक के अंदर तक नहीं जाता, अंदर से धुलाई नहीं करता, उसमें जो ऑयल के जो दाग धब्बे वो नहीं निकलते। ये एक एग्जांपल है उसका। उसके बाद जब देखो पानी रुका हुआ है रोड के साइड में, उसके ऊपर छोटे छोटे मच्छर जम रहे, आप देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एनएमसी की एक गाड़ी आती, धुएं की गाड़ी बोलते हैं उसको, वो धुआं स्प्रेड करती, तो उससे क्या होता, जो केरोसिन का जो वो धुआं स्प्रेड कर रही वाटर सरफेस पर, तो इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता। और ये मॉस्किटो एग्स जो रहते, ये मॉस्किटो क्या करते हैं, वाटर सरफेस पर एग्स ले करते, ये एग्स क्या होते हैं, सरफेस टेंशन की कम होने की वजह से पानी के अंदर सिंक हो जाते हैं और वो सिंक होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते। कभी कभी आपने पिक्चर में भी देखे होंगे, जब तूफान आने वाला रहता समंदर में, तो हेलीकॉप्टर से समंदर के किनारे पर जो बीच पर जो वाटर है उस पर केरोसिन स्प्रे करते, ऑयल स्प्रे करते। क्यों करते हैं? जब वो ऑयल स्प्रे करेंगे तो लाट आ रही है समंदर में, उसकी वो ब्रेक हो जाती, उसकी हाइट कम हो जाती। ये सब सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, टूथपेस्ट में भी सोप रहता, वो टूथपेस्ट अपने मुंह में बिल्कुल फ्रीली स्प्रेड हो रहा है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो रहा है। तो अपने को क्या समझ में आया, सोप या डिटर्जेंट पाउडर से सरफेस टेंशन रिड्यूस होता, और शुगर या उसमें आप नमक मिला देंगे, सॉल्ट मिला देंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता। ये चीजें आगे अपने को यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो कितना टाइम बच रहा है लेक्चर का, दिखा रहा है कि नहीं इसमें टाइम रिमेनिंग? 40 मिनट्स हो गए सर। 40 मिनट्स हाँ हो गए हो गए सर 40 जी। मिनट। हाँ ठीक यस है। सर। तो आज जो पढ़ाया मैंने वो आपको समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया होगा, लेकिन अब यस सर, थोड़ा थोड़ा आया Yes, सर। थोड़ा sir. थोड़ा आया सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी, अभी क्लियर हुई। यस हाँ, सर। अभी क्लियर, ठीक है। तो मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा अभी थोड़ी देर से, उसमें ये सब लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? एडिटिव फोर्स, कोएजिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सब दो दो बार पढ़ो तो और अच्छे से समझ में आएगा। और अपने नोटबुक में आज मैंने जितना समझाया वो लिखो। एक बीकर में पानी लिया हुआ छोटी सी डायग्राम है, वो भी डायग्राम ड्रॉ करो, और इसके अगले लेक्चर में फिर इसके आगे का देखते हैं, शायद से शादी मैडम कर लेंगे, वो अलग लेसन रहेगा। ये अलग लेसन है, जम्बलिंग नहीं करने का। अभी सब एक साथ पढ़ने की आदत डाल लो, घर पे बैठ के आपको पढ़ना है। कुछ जगह स्कूल शुरू हो